औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ बेटा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 5 जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे और एक्सरसाइज को देखने के बाद हम लोग उसके फर्दर न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें, मैंने जिनके ऊपर की यहाँ पर टिक किया हुआ है ये हमने एमसीक्यूज़ करने हैं, लेकिन बिकॉज चैप्टर नंबर 5 के सिर्फ 6 एमसीक्यूज़ हैं तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है 6 के 6 एमसीक्यूज़ को कर लिया जाए। फिर बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो है 5.2, ये जिनके ऊपर टिक के साथ मैंने स्टार बनाया है, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 10, 12 एंड 13। ये क्वेश्चंस हमने इंक्लूडेड सिलेबस के हिसाब से करने हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ मेंट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास ऐसी एक फोर्स होती है जो दो बॉडीज़ को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने लिख देना है, जो कि दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और the earth attracts you, which one is attracting with a large force, you or the earth। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अब देखें हमने ये पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कि बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो बॉडी ज़्यादा बड़ी होती है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ज़्यादा होती चली जाती है। इस हिसाब से अर्थ का जो मैस है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई हमें ही अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है। तीसरा है वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अस, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू स्टैंड। और इसके अलावा ये हमें जो है जितने भी हमने इसके पढ़े थे एंड पर कि ग्रेविटी की जो फोर्स है, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो आपके पास इसका आंसर है कि इसमें हमें क्या होता है कि सिंस द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज इट अट्रैक्ट्स नियर बाय ऑब्जेक्ट विद द सिग्निफिकेंट फोर्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, लिखनी है जो हमने वहाँ पे पढ़ी। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम लोग वहाँ पर पहले एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड, तो ये हम लोग कर चुके हैं। वाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसके बारे में बच्चों हम लोग पहले भी, मैं आपको, हालांकि ये एक्सक्लूडेड टॉपिक है लेकिन उसने शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किया है कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं और अर्थ के सेंटर से दूर होते चले जाते हैं डिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती चली जाती है। जब हम लोग इसको जी, उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो डी की वैल्यू बढ़ने से जी जो है वो कम होता चला जाएगा। और इसी तरह उसने एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द एल्टीट्यूड, हाइट के साथ साथ कैसे करती है। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन बनाया था, जी एच इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। जितना यहाँ पर हाइट एल्टीट्यूड ज़्यादा होता चला जाएगा उतनी ये वेरी करती चली जाएगी। ये आपके पास इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम लोग बताएंगे कि जितना यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही आपके पास जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। सो दैट्स वाई आपके पास वेरी करती है यहाँ पर जी की वैल्यू विद द एल्टीट्यूड। न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने पहले चारों करने हैं, फिर उसके बाद 5th, 7th, 8th एंड 9th ये हम लोगों ने तकरीबन 10 हैं और सिर्फ 2 उसने निकाले, 8 न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपके पास के फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके पास फिजिक्स में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल्स हम लोग बच्चों यहाँ पे करेंगे और गिवन डाटा है आपके पास
गिवन डाटा कि फोर्स फाइंड करें जबकि आपके पास दो स्फेयर हैं जिनका मैस सेम है, यानी M1 भी 1000 किलोग्राम है और M2 भी बच्चों आपके पास 1000 किलोग्राम है। और यहाँ पर हम लोग G की वैल्यू नहीं भूलेंगे कभी भी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये आपके पास G की वैल्यू है, इसको हम लोगों ने नहीं भूलना। और दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। As we know that the formula of law of gravitation is force is equal to Gm1 m2 over d square। तो फोर्स हमने फाइंड करनी है, G की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे विद द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरह बच्चों इसका सेकंड आपके पास है कि उसने कहा द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसने आपको गिवन डाटा जो दिया गया है ना, उसमें क्या किया उसने, फोर्स अब बता दिया। फोर्स कितनी है, 0.006673 न्यूटन, ये फोर्स है। टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर, आइडेंटिकल का मतलब है कि उनका मैस बिल्कुल एक जैसा है, हम उनको नाम m का ही सिर्फ दे देते हैं दोनों को। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों वो 1 मीटर है। और एक चीज़ जो हमने भूलनी नहीं है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है जी, ये चीज़ें हमारे पास सारी कंप्लीट हो गई। अब हमने उसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पर यूज़ करना है। क्या होता है वो, F इज़ इक्वल टू Gm1 m2 ओवर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी स्क्वायर। Gm1 और m2 को हमने दोनों को नाम m का दे दिया था, दोनों की जगह पे सिर्फ m पुट कर दें। G यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर ओवर G इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, F इंटू डी स्क्वायर ओवर G, ये इससे कैंसिल, m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.006673 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर ओवर 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इसको आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करें। जब आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मैस आपके पास निकल आएगा 10,000 किलोग्राम ऑफ ईच का निकल आएगा। ठीक है, यानी दोनों का अलग अलग वजन 10,000 किलोग्राम है दोनों स्फीयर्स का। तो ये 3 और 4 ये सिमिलर इसी तरह है, सिमिलर आप लोगों ने कोशिश करनी है इनको करें। अगर कोई समझ नहीं आता तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको सॉल्व करवा सकूं। ठीक है बच्चों।